दोस्तों आप सभी को पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी में 200 नंबर का सीबीटी एग्जाम होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस जीके जीएस के पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इस वीडियो के जरिए आपके 50 क्वेश्चंस जो जीके में पूछे जाते हैं उनको आप बिल्कुल चुटकियों में उड़ा दोगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, लेकिन इससे पहले हमने क्लास 1 अपलोड कर दी है, ये क्लास 2 है, तो आप उस क्लास को भी जरूर देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहां पर की थी? तो अहमदाबाद में की थी। साबरमती जो आश्रम है उसकी स्थापना महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। अगला है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड होने पर आंत जो होती है शरीर की वो प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ये किस वायसराय के समय हुआ था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये हुआ था। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी, 1875 में की गई थी। अगला है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है, क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति ये सर्वोच्च पद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सफेद सोना व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? तो जो प्लेटिनम धातु होती है उसे सफेद सोना कहा जाता है। ये कपास को भी कृषि में कहा जाता है, या तो प्लेटिनम को कहा जाता है या कपास को कृषि के क्षेत्र में भी सोना कहा जाता है। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है प्रकाश सत्यार्थ जो पुस्तक है उसके लेखक थे। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो डिगबोई जो कि असम में पड़ता है। डिगबोई में जो है भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी फैक्ट्री है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और ये रोग अक्सर बच्चों में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। 25 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होने के बाद जो गाल्जी बॉडी होती है वो शरीर के कोशिका के अन्य भागों तक ऊर्जा को पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावणी जो है महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भारत में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को जो है भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल दाब किसमें मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था जिसे अब हटा दिया गया है? तो अनुच्छेद 370 जो है जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित था, लेकिन संविधान से अब इसे हटा दिया गया है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ग्रेट ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो जीके जीएस के क्वेश्चंस है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सेप्टेड क्वेश्चंस को हमने ऐड किया है।
जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और जहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन सबको हमने कवर किया है। उस इम्पोर्टेंट फैक्ट को हमने इस वीडियो में ऐड किया है और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यहाँ पर जीके जीएस के जितने भी सेक्शंस होते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उन सबको हमने कवर किया है। आपको सिर्फ वीडियो को देखना है। वो वीडियो खत्म होने के बाद इसके अच्छे से नोट्स बनाना है या इसका रिवीजन एक बार जरूर कर लेना है ना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपकी वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज यानी CO2 का यूज जो है आग बुझाने के लिए किया जाता है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 51 में रखा गया है मौलिक कर्तव्यों को। नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ये मत्स्य उत्पादन से है यानी मछली उत्पादन से है। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है और हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सोना उत्पादन होता है? तो कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक सोना का उत्पादन होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। भारत का पिको द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो भारत का पिको सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता को जब मिलाते हैं तो पीतल का निर्माण होता है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मलेरिया किसके कारण होता है? तो जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है उसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। अगला है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय सब जानते हैं काठमांडू में है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये वित्त मंत्री होता है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा इसके लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने, लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को, बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक कहा जाता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, ये हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ UN की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। 2 महीने ही हमारे लिए जो है एग्ज़ाम के लिए दिया गया है। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड CD के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको सिर्फ 2 महीने का समय मिला है। तो जमकर प्रैक्टिस कीजिए और अपने सिलेक्शन को जो है प्राप्त कीजिए, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।